मगरमच्छ एक ऐसा खौफनाक जानवर जिसका नाम सुनते ही आंखों के आगे इस होनहार जानवर की तस्वीर आ जाती है। किसी भी जानवर का शिकार करने या उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारने में इसको बड़ा मजा आता है। ऐसे में अक्सर इनको देखकर किसी भी इंसान के जहन में सिर्फ एक ही सवाल आता है और वो ये कि आखिर ये शिकारी इतने ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम मगरमच्छ से जुड़े तमाम उन हकायक को आपके सामने रखेंगे जो आपको पहले कभी भी पता नहीं होंगे और क्यों इनकी जो गिनती है वो दुनिया के टॉप शिकारी जानवरों में आती है। यानी कि इनका जो शुमार है वो दुनिया के खतरनाक तरीन। और उसके साथ साथ हम आपको मगरमच्छ के कुछ ऐसे अटैक्स भी दिखाएंगे जिनको देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्रोकोडाइल जो हैं इतने ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे मिल सकें। और अगर आप मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी में अपनी हुकूमत चलाने वाले मगरमच्छ का एक अलग ही रुतबा होता है क्योंकि इनके हंटिंग स्किल्स किसी भी जानवर को अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बनाने में जो इनकी चालबाजी है जो ये इस्तेमाल करते हैं वो इनके अंदर होती है। ऐसे में जब बात इनके भूखे पेट पर आती है तो ऐसे में ये चालबाज शिकारी किसी भी हद से गुजर जाते हैं या अपने ही जैसा कोई मगरमच्छ ये उनकी भी जान लेने में जरा भी नहीं कतराते। यही वजह है कि जब ये अपने शिकार की घात लगाते हैं यानी कि उसके ऊपर फोकस रखते हैं तो फिर इनके शिकार से शायद ही कोई जानवर बच सके। पानी के अंदर किसी भी जानवर से भिड़ने की ताकत रखने वाले इन मगरमच्छों की इनकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 20 फुट के करीब होती है और इनका जो वजन होता है वो तकरीबन 1 टन के करीब होता है। इनके गले के पीछे एक बॉल होता है जिसकी मदद से ये अपने जबड़े को बहुत आसानी से जितना चाहे खोल सकते हैं और अपने शिकार को एक ही बार में अपने नुकीले दांतों की मदद से दबोच लेते हैं। और इसके बाद बारी आती है उनकी स्पीड की। ऐसे में इनकी रफ्तार और अटैक करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगर हम इनकी जमीन की बात की जाए तो जमीन पर ये काफी सुस्त रफ्तार होते हैं क्योंकि जमीन के ऊपर इनकी जो स्पीड है भागने की वो लगभग 12 से 15 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से होती है और इस स्पीड को भी ये तकरीबन थोड़ी ही दूर तक मेंटेन रख पाते हैं क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते और इस वजह से ये थक कर रुक जाते हैं। लेकिन अगर बात पानी के अंदर की जाए तो जमीन के ऊपर बिल्कुल सुस्त से दिखने वाले ये जानवर पानी के अंदर इस तरह से परफॉर्म करते हैं जिस तरह से इनकी जिस्म के अंदर कोई बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली आत्मा ने जगह ले ली हो और इनकी रफ्तार पानी के अंदर जमीन के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज्यादा हो जाती है क्योंकि पानी के अंदर मगरमच्छ की जो भागने की रफ्तार होती है वो 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से होती है और ये बहुत ही तेजी से पानी के अंदर तैर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इनका बसेरा जिस इलाके में होता है वहां पर इनका कंट्रोल काफी ज्यादा होता है क्योंकि एक छोटी सी आहट भी इनको आने वाले शिकार के लिए बिल्कुल अलर्ट कर देती है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी कि इन मगरमच्छों के पास बहुत ही हैरान कौन नाइट विजन भी होता है जो कि इनको रात के वक्त शिकार करने में मदद देता है। अपने इस नाइट विजन को इस्तेमाल करते हुए ये जानवरों को अपना डिनर बनाने में बहुत ही आसानी से कामयाब हो जाते हैं और खास तौर पर उन जानवरों को ये अटैक करते हैं जिनको रात के वक्त कम नजर आता है। अगर हम पुराने वक्तों की बात करें तो तब से ही ये जानवर साइज में बड़ा हुआ करता था। बेशक वक्त के साथ साथ इनका जो साइज है वो छोटा होता चला गया लेकिन किसी भी शिकार को अपने मजबूत जबड़े में फंसाने और चबाने में इनकी जो क्षमता आज भी वैसी ही है जैसे कि कई हजार साल पहले हुआ करती थी। यही वजह है कि ये बड़े से बड़े और ताकतवर जानवर को भी अपने जबड़े के अंदर फंसाकर उनको हलाक कर सकते हैं। शक्तिशाली शरीर वाला कछुआ ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं बल्कि क्रोकोडाइल जो है वो अपने शिकार पर बहुत ही होशियारी और बहुत सावधान होकर उन पर अटैक करता है क्योंकि ये पानी के अंदर बगैर हिले जुले अपने शिकार के ऊपर घात लगाकर
बैठ जाते हैं और जैसे ही इनका टारगेट इनके करीब आता है, ये उनके ऊपर पूरी ताकत के साथ टूट पड़ते हैं और फिर इस तरह से अपने शिकार को अपने जबड़ों के अंदर दबोचने के लिए ये उसके ऊपर तकरीबन 200 किलोग्राम का प्रेशर डालते हैं। मछली के अलावा दूसरे बड़े जानवरों को शिकार बनाने में सबसे बड़े जो इनका कारण होता है वो होती है इनकी भूख, क्योंकि एक दिन के अंदर ये तकरीबन 5 से 7 किलोग्राम तक मांस यानी जो गोश्त है वो खाते हैं। और कई दफा तो ऐसा होता है कि जब इनको भूख अगर ना भी लग रही हो, लेकिन आदत से मजबूर होकर ये फिर भी किसी न किसी जानवर को शिकार कर लेते हैं। और इनके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एक टाइम पर ये किसी मछली पर अटैक कर रहा है और सामने कोई बहुत बड़ा भैंसा या कोई ज़ेब्रा आ जाता है तो ये उसके ऊपर भी उसी टाइम हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि जंगल का बादशाह कहलाया जाने वाला लायन भी जब इनके इलाके में अपनी प्यास बुझाने के लिए जाता है तो ये उनके ऊपर भी बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देते हैं और कई बार तो ये राजा का बाजा बजा देते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी जिंदगी के बारे में और इनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो तकरीबन 30 से 35 साल के करीब होती है। और यहीं पर आपको एक और बात बताते चलें कि जो बड़े साइज की मगरमच्छ होती है उनका जो जीवन का टाइम होता है वो तकरीबन 50 से 60 साल के करीब हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मगरमच्छ जब तक जिंदा रहते हैं वो अपने शिकार को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से सरअंजाम देते हैं। तो ये तो रही मगरमच्छ के इतने ज्यादा खतरनाक होने की बात। तो आइए अब हम आपको मगरमच्छ के कुछ ऐसे अटैक्स दिखाते हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मगरमच्छ को पानी की दुनिया का जो सरताज है वो क्यों कहा जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस चीता। इस बात में कोई शक नहीं कि पानी की दुनिया में राज करने वाला जो जानवर है यानी कि क्रोकोडाइल है वो किसी भी जानवर को शिकार करने में बिल्कुल भी ताखीर नहीं करता। और सेम उसी तरह खुश्की पर पाया जाने वाला जो चीता है वो भी रफ्तार में इससे कुछ कम नहीं होता, क्योंकि जब भी आपने टॉप स्पीड में किसी शिकार का पीछा करता हुआ कोई जानवर देखा है तो वो सिर्फ चीता ही है। लेकिन बाज़ औक़ात इन चीताओं की भी जो किस्मत है वो खराब हो जाती है और इस तरह से ये मगरमच्छ का बहुत ही आसानी से शिकार भी बन जाता है। दरअसल इस वीडियो में आपको जो चीता नजर आ रहा है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इस झील के पास पहुंचा, लेकिन इसको इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी या इसको इस चीज का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि पानी के अंदर कोई मगरमच्छ उसकी ताक लगाए बैठा हुआ है। तो जैसे ही चीते ने पानी पीने के लिए अपने मुंह को पानी के बिल्कुल करीब किया तो साथ ही पानी के अंदर घात लगाए बैठा जो क्रोकोडाइल था उसने उस चीते के ऊपर हमला कर दिया और उसको अपने खतरनाक तरीन जबड़े में दबोच कर पानी के अंदर ले जाकर चीता का काम तमाम कर देता है। क्रोकोडाइल वर्सेस ज़ेब्रा। आइए अब इस वीडियो में ये देखते हैं कि बेहद क्यूट नजर आने वाले जो ज़ेब्रास हैं वो इन मगरमच्छों का शिकार कैसे बन जाते हैं। दरअसल वीडियो में नजर आने वाले जो ज़ेब्रास हैं वो पानी की तलाश में इस झील के अंदर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन इनको ये कहाँ मालूम था कि इस नदी में ही उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। तो जैसे ही ये ज़ेब्रास नदी के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं तो वहां पर क्रोकोडाइल उनकी मौत के रूप में आ जाती है और इन ज़ेब्रास के ऊपर टूट पड़ती है। तो इससे पहले कि ज़ेब्रा अगर कुछ कर पाता या अपनी जान बचाने के लिए सोच पाता, उससे पहले ही इन क्रोकोडाइल्स ने उसका काम तमाम कर दिया। अब हम बात करेंगे क्रोकोडाइल्स वर्सेस डियर्स। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो डियर्स हैं वो पानी के करीब पानी पीने के लिए आते हैं, तो उनके पास ही पानी के ऊपर तैरती हुई एक जो मगरमच्छ है वो उनके पास आ रही थी। ये वो वाहिद जानवर होते हैं जिनका रोजाना टकराव मौत से होता है। बाज़ औक़ात तो ये मौत को चकमा देकर खुद को सही सलामत बचा लेते हैं, बाज़ औक़ात तो ये बच जाते हैं और बाज़ औक़ात ये मौत के मुंह में चले जाते हैं। हिरन की जो तेज रफ्तार है वो मोस्टली उसको बहुत से जानवरों से बचने में मदद देती है और बाज़ औक़ात ये उसको मगरमच्छ जैसे खूनहार शिकारी से भी बचा लेती है। लेकिन वो एक कहावत है ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन तो इनको इन जानवरों के मुंह में आना ही होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो मौजूद
मगरमच्छ था वो किस तरह से हिरन के ऊपर ताक लगा के बैठा हुआ था, और जैसे ही हिरन पानी पीने में मशगूल हुआ तो इसने उसके ऊपर बिजली किसी तेजी से अटैक कर दिया और उसकी टांग पकड़कर उसको पानी के अंदर ले गया। तो इस तरह से बहुत सारे जानवर आपको इस तरह से मिलेंगे जिनके ऊपर क्रोकोडाइल ने हमला किया हुआ होगा। बहुत सी आपने इस तरह की वीडियोस भी देखी होंगी, और इन सब जानवरों के बारे में आपको बताने का मकसद ये था कि वो जानवर जिनको हम कभी इतनी स्पीड में देखते हैं कि उनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इनको कोई पकड़ सकता होगा, उन जानवरों को भी आसानी से शिकार करने में क्रोकोडाइल मिनट नहीं लगाता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपनी पसंद का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।